7 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़। मुंबई की आवाज़ में हम लगातार एक ऐसे विषय पर आपके बीच आते रहे हैं, हम और हमारे कई साथी। वो विषय है मुंबई की सुलगती समस्या है, जिसे हम जानते हैं एंटी ड्रग्स मुहिम के नाम से। ड्रग्स जिस तरह से युवा पीढ़ी को ख़राब कर रही है, ड्रग्स को लेकर जिस तरह से युवा पीढ़ी ने अपने परिजनों को नहीं बल्कि समाज को भी शर्मिंदा कर रखा है, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है हमने। इस मुहिम की शुरुआत हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो जिस एक व्यक्ति का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, उस व्यक्ति का नाम, उस सम्माननीय अतिथि का नाम शहर के लिए कोई जाना पहचाना किसी मोहताज नहीं है, किसी शख्सियत, किसी तारुफ का। वो नाम है सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब, जिसे सम्मान के साथ मोइन मियाँ कहा जाता है। हम हैं मोइन मियाँ के आस्थाने पर, मोइन मियाँ के दरवाजे पर, उनके लोगों के बीच और उनके चाहने वालों के साथ। मोइन मियाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। खासकर ड्रग्स को लेकर छेड़ी गई इस मुहिम के लिए हम पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और इस मुहिम को गली गली ले जाने के लिए आप सचमुच में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोइन मियाँ, ये क्या था आपके जहन में चल रहा था कि ड्रग्स को लेकर एक ऐसी मुहिम छेड़ी जाए जो शुरू तो हो लेकिन कभी ख़त्म ना होने पाए, एक से एक कड़ी जुड़ती चली जाए और मुहिम चलती रहे, ड्रग्स ख़त्म हो? क्या था वो जहन में आपके? सन 2011 में असलम सूरती नाम के एक साहब हमारे पास आए और आके ज़ारो कतार रोने लगे और उन्होंने बताया कि हज़रत मेरा बेटा बहुत ही लायक था और बहुत अच्छा कारोबार करता है। 3 दुकानें उसने ख़रीदी, हम लोगों को हज कराया, मेरे गरीब रिश्तेदारों की बेपनाह मदद करता है और करता था। 8 साल पहले उसने नशा खोरी में वो मुब्तला हुआ और उसका नतीजा ये आया कि 2 दुकानें हमारी बिक गईं और वो बच्चा जो हमारा फर्मा बरदार था, वो बच्चा आज हमारे ऊपर हाथ उठाता है, अपनी वालदा को मारता है, अपने मुझको मारता है, अपनी बीवी को मारता है, अपने बच्चों के साथ बदसलूकी करता है। मैं ख़ुदकुशी पर आमादा हो गया था, लेकिन मेरी बहू ने कहा कि अब्बा अगर आप ख़ुदकुशी कर लेंगे तो अब हमारा कौन पुरसान हाल होगा। उनके घरेलू हालात सुनने के बाद बिल्कुल तबीयत तड़प गई। उसके बाद जायज़ा लिया गया तो ये जायज़ा मिला कि 80% नौजवान नशाखोरी में मुब्तला हैं और पूरी तरीके से जैसे चना कुरमुरा बिकता है, इस तरीके से नशा मुस्लिम इलाक़ों में बिक रहा था। इसी को देखते हुए, इंसानी अखलाकी फरीज़ा समझते हुए, दीनी फरीज़ा समझते हुए हम लोग मैदान अमल में आए और जगह जगह इस तहरीक को आम किया गया। एक वाक़ये ने हज़रत के दिल में ये बात डाल दी कि कम से कम इस मुहिम को अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, समाज के तई एक जिम्मेदारी के तहत इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया जाए। हम मोइन मियाँ के साथ बात करेंगे। साथ में आप देख रहे हैं कि मोइन मियाँ के चाहने वाले हमारे साथ में इदरीस निज़ामी साहब हैं, हमारे साथ सरफराज आरूफ साहब हैं, हिंदुस्तान के एडिटर हैं, हमारे साथ फुरकान साहब हैं, सैयद फुरकान अहमद। कई ऐसे विषय जिन पर युवा तबका भी साथ में रहा है और फुरकान ने उस मामले में काफ़ी पहल की है। इदरीस भाई, हम लोग मोइन मियाँ के दरबार में है। मोइन मियाँ ने एक अलग जगाई थी, आज वो इस तरह से फैली हुई है कि गली कूचों से, गली मोहल्लों से ये आवाज़ आ रही है कि ड्रग्स, नो ड्रग्स। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इसे कैसे लेते हैं? हज़रत मोइन मियाँ ने जो काम अंजाम दिया है बम्बई में, हज़रत की आवाज़ जो है पूरी दुनिया में जा रही है। हज़रत एक ऐसी दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसे पूरी दुनिया चाहती है, मानती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब आपके मुरीद हैं। हम हज़रत का दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं कि हज़रत ने नशे की आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया सम्मान कर रही है और बहुत हज़रत मोइन मियाँ को बहुत मुबारकबाद। और मैं देख रहा हूँ कि नशाखोरी जो है हज़रत की वजह से लोग छोड़ते भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हज़रत इस काम में पूरा मतलब नाम हो जाएगा हज़रत का। हमारी बहुत दिली तमन्ना भी है, दुआ भी है, हसरत भी है।
एक हसरत है सभी के दिल में कि मोइन मियाँ ने जिस काम को हाथ में लिया है उसमें थोड़ा सा ही सही हिस्सा लिया जाए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मोइन मियाँ, हम जब आपने शुरू किया होगा इस मुहिम को, लोगों के बीच गए होंगे, लोगों को एक अलग फीलिंग आई होगी। अब तक लोग देखते थे जो उनके रहनुमा हैं वो मस्जिद मदरसों में अपने आस्थाने पर, अपने घरों में एक दर्स दिया करते थे, लेकिन सड़कों पर उतरकर ऐसी गलीज चीज़ के खिलाफ सड़कों पर उतरना और लोगों में जागरूकता लाना, ये उनके लिए नई चीज़ रही होगी। कैसा रिस्पांस शुरू में लोगों का मिला आपको? अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये फ़र्ज़ है और उसी फ़र्ज़ की पैरवी हम लोग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 खुलूसुलिल्लाहियत के साथ हम लोग मैदान अमल में हैं और उसका बहुत अच्छा नतीजा सामने है। लोगों में जब आप इन बातों को रखते रहे होंगे, एक तबका ऐसा भी रहा होगा जिसे लगा होगा कि हज़रत ये क्या करने के लिए उतरे, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं नशा फरोशों के दाएं बाएं हैं, वही इस तरीके का गलत प्रोपगंडा मचाते हैं कि ये सब तो तशहीर के लिए है। लेकिन अब वो प्रोपगंडा भी काम नहीं कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 ज़बरदस्त तरीके से बेदारी आई है। गली मोहल्ले इलाके के ज़िम्मेदारान अब मैदान अमल में आए हैं और पुलिस भी हरकत में आई है, जिसका नतीजा ये है कि जिस आसानी से नशा मुस्लिम इलाक़ों में दस्तयाब था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कहीं ना कहीं रोक आई है। कहीं ना कहीं रोक आई है और लोग जागरूक हुए हैं। सरफराज भाई, इसमें समाज के हर तबके के लोग जुड़े। जब इस मुहिम को लेकर हम सड़कों पर उतरे, सारी सीमाएं टूट गईं। नशे ने किसी एक कौम को नहीं, किसी एक तबके को नहीं, किसी एक फ़िरके को नहीं, किसी एक समाज के किसी एक हिस्से को नहीं, पूरे समाज को कहीं ना कहीं अपने तब जी। तो कैसे इससे अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है और उसमें और जोर लगाने की ज़रूरत है? असल में हुआ ये था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों की थी इस नशे के फैलाव को रोकने की, उन लोगों ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। मेरी मुराद जो है सरकार से है, मेरी मुराद जो है पुलिस से है। तो जब हम लोगों ने देखा कि दो अहम रुकन जो हैं समाज के वो अपने फ़र्ज़ को अदा करने में नाकाम हैं, तो मैंने देखा कि हमारे उलमाए किराम ने और मौलाना मोइन मियाँ ने ख़ुसूसन जो है इस सिलसिले में जो है पहल की और लोगों में पहले तो बेदारी पैदा की, इसकी बुराइयों से जो है लोगों को वाकिफ़ कराना शुरू किया और फिर जो इसके बाद जो इस मुहिम ने रंग लिया उसमें जो है प्रिवेंशन भी शामिल है, उसमें क्योर भी शामिल है और उसमें रिहैबिलिटेशन भी शामिल है। और इन तीन के अलावा मोइन मियाँ की क़यादत में और मोइन मियाँ से तहरीक पाकर जो है शहर के बहुत से इलाक़ों में जो है नौजवानों के ग्रुप खड़े हो गए, जिन्होंने ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़ और इस कारोबार से जो लोग मुंसलिक हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है अपने हाथ में जो है लाठी लेकर जो है उनका मुकाबला करना शुरू किया और उनको जो है पुलिस के हवाले करना और उनको जो है पकड़वाना और उनको अपने मोहल्लों से भगाना और उनके कारोबार पर किसी न किसी शक्ल में जो है पाबंदी लगाना, कदगन लगाना, ये काम जो है उन्होंने शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि वो एक आवाज़ जो इस खानक़ाह से जो उभरी थी, उस आवाज़ ने जो है पूरे शहर को जो है झंझोड़ के रख दिया है और आज की तारीख़ में हम ये महसूस कर रहे हैं कि ड्रग पेडलर्स जो हैं दे आर ऑन द रन, वो सिमटते चले जा रहे हैं। हालांकि हम अब भी ये देखते हैं कि पुलिस का जो इस सिलसिले में रोल होना चाहिए कि जैसे बिग टिकट गिरफ्तारियां हों कि भाई इस पूरे कारोबार को कौन लोग मैनेज कर रहे हैं और इसके पीछे कौन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ हैं, उन पर छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, वो बड़े जो मछलियाँ जो हैं उनको जो है गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा। हमारी पुलिस का इंटेलिजेंस निज़ाम वैसे तो सारी दुनिया में मशहूर है और किसी भी केस को उधेड़ने में जो है उनको देर नहीं लगती, लेकिन हम लोगों को कभी कभी हैरत होती है कि इतना फैलाव जिस चीज़ का है उस चीज़ को जो है कंट्रोल करने में हमारी पुलिस अब तक नाकाम क्यों है। तो हम यही जी एक सवाल सरकार और पुलिस से ज़रूर सरकार पर उठता है और पुलिस प्रशासन पर उठता है कि आखिर ये जहर घर घर गली गली मोहल्लों मोहल्लों, जैसा कि हज़रत ने कहा कि लगभग 80% लोग इस नशे के कारोबार में शामिल है। नशे के
जोश में आकर और नशे का सेवन करते रहे। लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने इस जहर को घर घर पहुंचाने का काम किया? उनके खिलाफ कुछ आवाज़ें उठी हैं, जैसा कि हमने कहा कि हमारे साथ फुरकान साहब भी हैं। फुरकान भाई, आप मेरे साथ, चूँकि युवा हैं तो ये हमारे साथ खड़े रहकर भी बात कर सकते हैं। फुरकान भाई, आप लोग सड़कों पर भी उतरे, आप लोगों के बीच भी गए, आपने देखा कि कैसे लोग आपने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई भी करवाई। आपको लगा कि जिस मुहिम को लेकर हजरत चल रहे थे, लोगों का उसमें काफिला बनता जा रहा था, उसमें उतना सहयोग पुलिस और सरकार का मिला आपको? सबसे पहली बात तो कि मैं लेमन न्यूज़ के माध्यम से लेमन न्यूज़ को पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा, और हज़रत मोइन मियाँ जैसी शख्सियत कि अगर समाज में उलमाए किराम का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, हज़रत मोइन मियाँ जैसी शुरुआत अगर पूरे शहर पूरे मुल्क में शुरू हो जाए तो ये नशा ही नहीं और बहुत सी लानतें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जब हम लोगों ने यहाँ पे हज़रत मोइन मियाँ ने जब ये मोमेंट की स्टार्टिंग की, उसके बाद से हर इलाके में एक तहरीक की शक्ल में ये रूप लेती गई। जैसे हज़रत ने हर जगह जलसे किए, जलसे मुनक़्क़िद करवाए, उसके अलावा रिहैब सेंटर खुलवाए और बहुत सी चीज़ें की। जब उलमाए किराम अपने अमल के मैदान में दिल जमई से लगते हैं और हज़रत मोइन मियाँ जैसी शख्सियत जब लीड करती है ना, तो नौजवान अपने आप वाइब्रेट होता है और एक मोमेंट की शक्ल लेता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर या पूरे बम्बई में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एमडी के ख़िलाफ़ अब अवेयर हो चुके हैं। हमको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे काम करना है कि देखिए, ये जो एमडी नशा है, इसके लिए जब तक के एनडीपीएस एक्ट में इसको नहीं लिया जाएगा, जब तक कि ये ड्रग पेडलर मनमानी सूरत, इन्होंने एक चेन बनाई हुई है, इन्होंने लोगों को बोल के रखा है कि एमडी में आप पकड़े जाओगे तो कोई इशू नहीं, हम आपको 8 दिन में बेल पे ले आएंगे। इन्होंने पूरा एक सॉलिसिटर्स की टीम बनाई जी, एक रैकेट काम कर रहा है। और जब तक कि सरकार इस पे सीरियस नहीं होगी, हर चीज़ को जो उनके मकसद की चीज़ें होती हैं या जाति पे धर्म पे राजनीति करनी होती है, तो ये लोग 24 घंटे में सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि 24 घंटा क्यों नहीं लग रहा है एनडीपीएस एक्ट में लाने के लिए और नोटिफिकेशन निकालने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने जो के भेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसा सुना है कि देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है इसको एनडीपीएस एक्ट में लेने के लिए, मगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है। मोदी जी वहाँ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बात किया कि हम नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और आपको काम करने की क्षमता है तो आप नोटिफिकेशन निकलवाइए। दो चीजें हैं, एक, आप चाहते क्या है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। आप इच्छा शक्ति अगर आप में है, और जब एक मुहिम शुरू होती है सरकार की नीयत पर, इसलिए सवाल युवा वर्ग उठा रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों से वो खुश नहीं है। सरकार को जिन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, जो नशा आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा हो, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठ रही है, उलमाए कराम उठा रहे हैं, तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है और पुलिस प्रशासन भी इससे बच नहीं सकता। मीन में हमने देखा कि आपने कुछ इस तरह के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स वगैरह भी आपकी लगती रही हैं, तो ये लोगों के बीच में जाती हैं, इसका इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं आप? मकसद बेदारी मुहिम है, मकसद लोगों में जागरूकता पैदा करना है, बेदारी पैदा करना है कि इस बैनर को देख के, इस पोस्टर को देख के कहीं ना कहीं बदन में हरारत पैदा हो और हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके में इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू हो। मकसद ये है। होर्डिंग्स के ज़रिए, बैनर के ज़रिए, ऐड के ज़रिए, हर चैनल्स पर, अखबारों में मोइन मियाँ ने और मोइन मियाँ के चाहने वालों ने इस पर एक पूरी मुहिम चला। इस बयान करें। देखिए कैसा है, जब मोइन मियाँ ने इस चीज़ की शुरुआत की तो लोगों के अंदर ये एमडी नाम को लेकर ही कन्फ्यूज़न था कि ये एमडी है क्या। जब लोगों के अंदर बैनर के माध्यम से, स्टेज शो के माध्यम से, रोडों के ऊपर निकल के मोर्चा निकाला गया, इसके बारे में लोगों को बेदारी की गई, यहाँ तक कहा कि मोइन मियाँ ने अपने हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर पुलिस को ये आह्वान किया कि अगर आप भी ये नहीं कार्रवाई करेंगे तो हमारे लोग, हमारे इलाके के लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपको यहाँ पर बंदों को, जो बेचने वाले पैडलर हैं, उनको ला के जमा किया जाएगा और आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी हर तरीके से मोहल्ले के अंदर, पुलिस के अंदर, प्रशासन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर एक दबाव बनाया गया। दबाव बनाने का नतीजा ये निकला कि आज जो माँ बाप ये जानते थे बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, होता था कि ये नशा करके आ रहा है। देखिए होता क्या है कि एमडी के अंदर ना तो किसी किस्म की स्मेल आती है, ना ही बच्चे के अंदर ऐसे कुछ मामलात असर होते हैं कि माँ बाप को इसकी बेदारी हो। जब ये मोहल्ले और गलियों के अंदर से गुजरा ये पूरा जुलूस लेकर, तो लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ये एमडी नशा ऐसा होता है कि इसके अंदर बच्चा कोई हाइपर होता नहीं है, इसके अंदर ये सोता नहीं है, इसके अंदर इसको भूख लगती नहीं है, इसके अंदर इसके वज़न कम होते जाता है।
तो ये जब अलामत माँ बाप ने अपने बच्चों के अंदर पाई तो कई एक नतीजे हमारे सामने ऐसे निकल के आए कि उनको लगा कि अब ये इनका बच्चा वाकई में कोई नशा कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप चैनल के अंदर भी अप्रोच किए कि भाई इसका रिहैब सेंटर कहाँ है। फिर मोइन मियाँ ने एक काउंसलिंग सेंटर रखा कि भाई इसके असरात क्या होते हैं, इसके अंदर डॉक्टर्स को रखा गया। इनके हर प्रोग्राम में डॉक्टर माचीसाला साइकेटिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर राकेश मारिया साहब को भी बुलाया, उनको मेमोरेंडम दिया गया कि क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एफडीए के अंदर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर इस तरीके से कि मामला जो है अमल और ये जो कार्रवाई बहुत नर्म होती है। उसके अंदर ऐसा होता था कि पहले लोग है ना आसानी से छूट जाते थे 1-2 रोज़ के अंदर। अब ये ऐसा हो गया कि अंडर सेक्शन 328 के तहत इसके अंदर अमल में ले लिया गया और इसको एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होती है। एक कार्रवाई भी शुरू करवाई मोइन मियां ने। साथ ही साथ जन जागरूकता का अभियान भी चलता रहा और साथ ही साथ उनमें रिहैब के मामले भी सामने लाए गए। और उन्होंने ये क्या मुहिम थी, इसे थोड़ा सा आगे आप कैसे ले गए कि एक तो लोगों को जागरूक करना, बताना कि ये गलत है, और फिर उसके बाद जो लोग इस नशे के आदी हो चुके हैं उनके लिए रिहैब सेंटर्स चलाना, उनकी काउंसलिंग करना। दूसरे बड़ा आसान होता है, जो बच्चे ले रहे हों उन्हें अरेस्ट करवा देना, ये बड़ा आसान होता था। लेकिन आपने एक नई चीज़ की, उन्हें समझाने का काम किया, उनके पेरेंट्स को भी इसमें शामिल किया और एक से दूसरे तक इस बात को ले गए। तो ये कितनी मुश्किलें आई और आगे का इरादा है कि जो लोग इसके शिकार हो चुके हैं उनका रिहैब कैसे हो, उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, क्योंकि एक बार ये जहर अगर खून में शामिल हो जाता है तो फिर जल्दी छूटता नहीं है ये नशा। पहले तो हम लेमन न्यूज़ के ज़रिए इस बात को आम करना चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इलाके इलाके में काउंसलिंग सेंटर बनने चाहिए, काउंसलिंग सेंटर कायम होनी चाहिए। हमने जामिया कादरिया अशरफिया में काउंसलिंग सेंटर कायम किया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर माचिसवाला साहब को अल्लाह अजर अज़ीम से माला माल फरमाए और उनकी पूरी टीम को, उन्हीं की निगरानी में यहाँ काउंसलिंग सेंटर चल रहा है जिसके बेहतर नताइज सामने हैं। आपके ज़रिए हम यही मुतालबा करेंगे, यही बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने इलाक़ों में काउंसलिंग सेंटर का अहतमाम करें, इसलिए कि ये लानत घर घर पहुँच चुकी है और इस लानत को ख़त्म करने के लिए सालहा साल इस तहरीक को चलाना पड़ेगा। सरमाएदारों से मुतालबा है कि वो रिहैब सेंटर को का इंतज़ाम करें। आज गरीब बच्चे जो है वो रिहैब में जा ही नहीं पाते, इसलिए कि रिहैब इतना महंगा है, माहाना 10,000, 15,000, 20,000, और ये एमडी नशा करने वाले ये सब मज़दूर पेशा हैं। तो बस यही रिहैब सेंटर बनाए जाने की ज़रूरत है। रिहैब सेंटर की ज़रूरत है, काउंसलिंग की सेंटर ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे कि सरफराज आरजू साहब ने कहा कि वो डीलर जो अभी तक पकड़े ही नहीं गए, ये तो सब दाएं बाएं वाले पकड़े जा रहे हैं। कोई बड़ा आदमी इस अभी तक, आज सालों साल से कार्रवाई जारी है, लेकिन कोई बड़ा आदमी नहीं पकड़ा गया या कोई फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई। आरजू साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल ठोस कही कि ऐसा कोई मामला सामने आया ही नहीं। ये छोटे छोटे ये इस तालाब की छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, अभी भी बड़े अजगर गायब हैं, ये अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। इस मामले में क्या किया जाना चाहिए इदरीस निजामी साहब? हम बम्बई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया साहब से गुजारिश करते हैं कि जो ये ड्रग बेचते हैं, जो नशा बेचते हैं, ख़ास तौर से उन्हें पकड़िए तो इंशाल्लाह खुद ही बंद हो जाएगा। और सभी एसपी देश के और सभी डीआईजी, आईजी हजरात से गुजारिश है कि हज़रत मोइन मियाँ का पैगाम पूरे देश में पहुँचे, उन लोगों को पकड़ा जाए जो ये बेचते हैं। तो बेचने वालों पर कार्रवाई हो। जो लोग इसका सेवन करते हैं वो पहले शुरुआत इस तरह से होती होगी फुरकान भाई कि चलिए थोड़ा सा चख लिया जाए, इसमें नशा है, और एक हमारी अपनी कौम की बात मानी जाए तो ये होता है सस्ता से सस्ता बनाया जा रहा है। इसको इतना सस्ता बना दिया गया है कि लोगों को लगता है पान खाना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इतना सस्ता कर दिया है। और तरीक़े उसमें मिलावट भी करते हैं वो लोग। और हमने जो सुना है कि अगर
एक में 1 ग्राम अगर दवा होती है तो उसको जो है 100 ग्राम कर दिया जाता है। उसके अंदर जो है तरह तरह की गंदगियाँ मिलाई जाती हैं, कांच का चूरा मिलाया जाता है और ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो जिस्म को अंदर से काटती चली जाती हैं। तो इसमें जो है, जो एक बार इसमें पूरी तरह से अगर दाखिल हो गया तो उसका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नशा तो एक चीज़ है, नशा तो लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये तो किलर है। ये सिर्फ नशा नहीं है, ये किलिंग मशीन है एक। और नौजवानों को जो है, अगर हम लोग इसको रोके नहीं और इसका जो है हम लोगों ने रास्ते में ब्रेक्स नहीं लगाए, और मोइन मियाँ ने जिस तरह की तहरीक शुरू की है, इस तरह की तहरीक अगर मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर नहीं चलेगी तो आगे तो इसके बहुत भयानक नताइज बरामद होंगे। ये नशा किलर है, ये जानलेवा है, घरों को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य पर भी पड़ना है। जब हम बात कर रहे थे फुरकान साहब, हम बात ये कर रहे थे कि तरह तरह से इसे लोग लेते हैं, तो ये जितने लोग हैं, आपकी नज़र में कोई इस तरह का मामला आया कि अलग तरीके से उसे लिया जा रहा हो और फिर वो गिरफ्तार भी हुआ हो, छूट भी गया हो, फिर कर रहा हो, या किसी बड़े ड्रग पेडलर्स का आप लोगों ने नाम दिया हो और कार्रवाई न हुई हो? हमने अभी कुछ दिन पहले यहाँ बगल में रेड लाइट एरिया से एक राकिया करके बंदा है, उसको पकड़वाया, और एक और बंदा था। वो 2 लोगों को हमने NDPS 328 में करवाया। वो लोग 1 हफ्ते बाद फिर वापस आ गए, अब फिर वो ड्रग बेच रहे हैं। उसके अलावा इसका जो तरीके की बात अभी सरफराज आरजू साहब ने की, एक सबसे ख़तरनाक तरीका यह है कि पहले जो दोस्ती होती थी, दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, मगर आज की दोस्ती जो, जैसे एक MD लेने वाला बच्चा है जिसको हैबिट हो चुकी है, वो अगर उसका दोस्त पान खा रहा है तो अगर उसने पान मंगाया कि भाई मेरे लिए एक पान ले आना, तो पान में डाल के पहले ही से दे दिया जा रहा है उस बच्चे को। अब वो पान खाने के बाद या कोई तरीके का गुटखा खा रहा है, उस गुटखे खाने के बाद जो है वो बच्चा दूसरे दिन पूछता है, यार वो पान कहाँ से लाया था तुमने? तो पान बोले, यार मेरी वो दुकान है वहाँ से। और उसके बाद जब 2-3 बार वो ले लेता है ना, तब उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सलमान साहब, आपके चैनल के माध्यम से कॉलेजेस के, स्कूल्स के मैनेजमेंट को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपनी लाइब्रेरीज और कैंटीन्स और टॉयलेट के पास उस एरिया को सर्विलांस में लें। आज शायद मैनेजमेंट सख्ती करता हो, मगर जब छुट्टी हो जाती है ना, छुट्टी के बाद जब बच्चे कैंटीन में होते हैं, तो कैंटीन में या इस तरीके की जो जगह हैं, जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि बच्चियाँ भी इस चपेट में आ गई। हमारे इलाके का एक केस है कि 2 बच्चियाँ जिनकी उम्र जो FY BCom में थी, अभी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से कुछ रोज़ पहले पता चला कि वो 2 बच्चियाँ यहाँ से घर से भाग गई थी इस नशे के वजह से। किसी सही हाथ में पड़ने की वजह से उन्होंने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और उन बच्चियों को 3 दिन बाद घर भेजा। तो इस तरीके के मामलात आ रहे हैं, और जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी खुद की है। हम अपने घर पे जाके, अपनी बिल्डिंगों में जाके, जो सोसाइटीज़ हैं, जो न्यास कमेटीज़ हैं या जो मंडल हैं, हर कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी में मीटिंग्स लें। मीटिंग्स में ये बात करें कि इस तरीके के ड्रग्स हमारी सोसाइटी में इतने मीटर में नहीं बिकेगा। अगर हर कोई ये ठान ले कि हमारे 100 मीटर 1000 मीटर में ये चीज़ें नहीं बिकेंगी, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पुलिस तो अपना काम करेगी, सरकार तो अपना काम करेगी, वो कब करेगी वो अपनी जगह, मगर हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, अपने नौजवान नस्ल के प्रति, वो हमको निभाना बहुत ज़रूरी है। सरकार की जिम्मेदारी कानून के पालन की है और सरकार कानून के तहत काम करेगी। पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी कार्रवाई करता है उस पर सवाल या निशान लिखते रहे हैं, लेकिन जिस मुहिम को ले जाने की, आगे ले जाने की बात चली है और जिसका सारा सेहरा कम से कम इस शहर में, मुंबई शहर में जिसके सर बनता है, वो मोइन मियाँ है। और मोइन मियाँ, आने वाले दिनों के लिए आपके जहन में क्या है कि आप इस मुहिम को और तेज़ करें? इस मुहिम में किस तरह के लोगों को शामिल करना चाहते हैं? संक्षेप में बताएं कि क्या आपके दिल में है और क्या मदद आप समाज से चाहते हैं इस मामले में? बहुत जल्द हम लोग जो है इस्लामी अखलाक व आदाब, गली गली, इलाके इलाके, मोहल्ले मोहल्ले इस्लामी अखलाक व आदाब के नाम से जलसों को इनेकाद करने वाले हैं, और उसके ज़रिए नौजवानों को बेदार करना है। इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा जल्द अज जल्द ये कार्रवाई शुरू होगी। और बस यही एक गुजारिश है सबसे कि वो अपने मोहल्लों में, अपने इलाक़ों में बच्चों पर निगरानी रखें, वालिदैन अपने बच्चों पर निगरानी रखें, इलाके के ज़िम्मेदारान वॉच रखें कि कोई नशा फ़रोश जो है वो आसानी से नशा बेच के निकल ना जाए, उन पर कार्रवाई करें।
दूसरी बात ये आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि इंटरनेट पे सारी वो तरीके मौजूद हैं कि किस तरीके से इसको मनाना है, कैसे इसको खाना है, इसके खाने से क्या है। तो पुलिस को चाहिए कि वो सारी चीज़ें वहाँ से निकालें। नौजवान आज सबके इतना तेज़ हो चुका है, बच्चे इतने तेज़ हो चुके हैं कि वो नेट पे जाके सब कुछ सर्च कर लेते हैं। तो इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जी यानी कुल मिलाकर जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। जी जी एक मुहिम चला रखी है मोइन मियाँ ने, मोइन मियाँ के चाहने वालों ने, समाज के हर तबके ने इस मुहिम को आगे बढ़ा